सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 73वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 28वें सूत्र तक देखा था। पीछे संराधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की चर्चा की गई। साधना से उसको प्राप्त कर सकते हैं और बार बार अभ्यास करने से उसके प्रकाश की ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे वो युक्त हो जाता है। उस अनंत परमात्मा से जीवात्मा युक्त हो जाता है। और फिर बात आई कि आत्मा परमात्मा से भिन्न है या अभिन्न है, भेद है या अभेद है। तो दोनों प्रकार के वचन शास्त्रों में मिलते हैं, भेद के भी और अभेद के भी। तो उन दोनों के बीच में भिन्न भिन्न दृष्टि से भेद और अभेद किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा अहि कुंडलवत, सांप और उसकी कुंडली। तो जब एक दृष्टि से देखेंगे तो भेद आएगा कि सांप अलग है और कुंडली अलग है। सांप की कुंडली है। और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो सांप के अंदर ही तो, उस सांप के सहित ही तो कुंडली है, उससे सांप से भिन्न अलग से कुछ नहीं है। तो अभेद कथन है। भेद और अभेद दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया था जैसे कि प्रकाश और प्रकाश का आश्रय। तो सूर्य और उसकी किरणें, प्रकाश, एक दृष्टि से देखें तो अलग अलग हैं, एक दृष्टि से देखें तो वही तो है। तो अंतर क्या है? वो सूर्य ही तो है, सूर्य का प्रकाश सूर्य ही तो है। तो किसी एक को हम भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं तो भेद और अभेद ये संकेत हमारे को मिलते हैं। शास्त्र के ऐसे वचन प्राप्त होते हैं। और उस प्रकाश से युक्त जब कोई वस्तु हो जाती है, अथवा तो लोहे का गोला अग्नि में डला हुआ अग्नि के समान हो जाता है, तो वो अभेद दिखने लगता है। उसी तरह लाल और प्रकाश वाला हो जाता है। और यूं देखने लगे तो अलग भी है। तो भेद और अभेद ये दोनों ही कथन देखने को मिलते हैं। तो इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा माना जाए? वास्तविक स्वरूप परमात्मा का कैसा है, आत्मा और परमात्मा में किस तरह से इसको समझना चाहिए? तो उसके लिए इन्होंने आगे का सूत्र लिया, वो देखते हैं। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 28, पृष्ठ संख्या 178 भाष्य में दिया है। परमात्मा का तेजस्व बताने में तेजोसी तेजोमयी देहि, ये यजुर्वेद का वाक्य दिया हुआ है। जैसे परमात्मा तेजस्वरूप है, ऐसे जीवात्मा भी है। इस प्रसंग में यह उद्धरण ठीक है क्या? क्योंकि परमात्मा तेजस्वरूप है ये तो सिद्ध है, परंतु अभेद रूप में कैसे सिद्ध हो रहा है जीवात्मा तेजस्व? आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो ये कि परमात्मा तो तेजस स्वरूप है और जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आप तेजस्वी हो, मैं भी तेजस्वी हो जाऊं। तो जीवात्मा में पहले से तेज नहीं है, अब वो प्राप्त करेगा। इतने रूप में तो भेद कथन प्रतीत होगा। लेकिन यहां इन्होंने तेजोसी तेजोमयी देही को अभेद कथन के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। वो किस दृष्टि से कि परमात्मा में तेज है और जीवात्मा भी जब परमात्मा का तेज ग्रहण कर लेता है तो वो भी तेजवान हो जाता है, तेजस्व उसमें आ जाता है। तो परमात्मा में भी तेजस्व है और जीवात्मा में भी है, इस दृष्टि से।
ठीक है, जब ये मान लेंगे जीवात्मा भी तेजस स्वरूप हो जाता है, परंतु परमात्मा का जो तेजपना और जीवात्मा का तेजपना तो एक नहीं हो सकता, फिर अभेद रूप में कैसे ग्रहण किया जाए? हाँ, अभेद केवल इतना ही देखना है। तेज में भी भिन्नता हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन तेजस्व एक इतना सा समान देख रहे हैं और कुछ नहीं। अग्नि में लोहे का गोला हो तो अग्नि की तेजस्विता और लोहे के गोले की तेजस्विता, भिन्नता देखी जा सकती है वहां पर भी, लेकिन वो उष्णता प्रकाशशीलता वहां पर भी आ रही है, बस जो समानता है उतना ही है। जैसे कि चीनी को डालने से पानी या दूध मीठा हो जाता है, तो ये भी मीठा हो गया, चीनी भी मीठी है, ये भी मीठा है, तो मीठे मीठे में बोले समानता है इसमें, ये भी मीठा ये भी मीठा, यद्यपि भिन्नता रहती है। तो अभेद केवल एक दृष्टि से किया जा रहा है, उतना ही माना है। जी धन्यवाद। ठीक है, तो आगे देखिए 29वां सूत्र, तिष्ठ तो खलु। तो फिर इसमें अब निर्णय क्या कर रहे हैं, तो पूर्ववत्वा, पहले के समान मान लेना चाहिए। पूर्वत क्या है, तो पूर्वत पूर्वम यद उत्तम, पहले जो कहा गया था, सबसे पहले जो कहा गया था, क्या कहा गया था, तो प्रकाशादि वच्च अवैशेष्यम, पीछे जो 25वें सूत्र में कहा था वो पहले का कहा हुआ, इसको हमें मान लेना चाहिए। इस सिद्धांत पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। इसमें का में आ की मात्रा जोड़ लीजिएगा। प्रकाशादि वच्च अवैशेष्यम, खोल रहे हैं, प्रकाश्य प्रकाशवत, वहां जो प्रकाशादिवत कहा था तो वहां प्रकाश्य और प्रकाश ये दो चीजें ली थी इन्होंने। प्रकाश जो प्रकाशित करता है, प्रकाश्य जो प्रकाशित होता है, करने वाला और होने वाला ये दो भेद है प्रकाश्य प्रकाशक का। लेकिन फिर भी इनमें जो अभिन्नता है, दोनों क्या अभिन्नता है वो तो आगे बता ही रहे हैं, जैसे पहले बताया था। तो प्रकाश्य प्रकाशवत, दूसरा कहा व्याप्य व्यापकवत, परमात्मा व्यापक है और जीवात्मा उसमें स्थित है तो वो व्याप्य है, तो व्याप्य व्यापक के समान। वह मोक्षे जीवात्मा परमात्मनो अवैशेष्यम, जीवात्मा और परमात्मा का अवैशेष्य होता है, अभेद होता है, समानता होती है, विशेषता का अभाव होता है, अवैशेष्य। अवैशेष्य को ये खोल रहे हैं, अर्थात विशेषत्व भिन्नत्व सदपि समानत्व भवति, विशेष और भिन्नत्व होते हुए भी समानता होती है। जो अवैशेष्य शब्द का प्रयोग किया, अब सामान्य रूप से तो हम क्या देख लेते हैं, अविशेषता है मतलब समानता है, विशेषता नहीं है यानी समानता है, तो उसके लिए सीधे सीधे समानता शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं कि ये दोनों समान है। दो वस्तुओं में हम एक तो कहें कि ये दोनों समान है और एक कहें दोनों अविशेष हैं, उस दृष्टि से थोड़ा अंतर आएगा। समानता तो समानता है ही, और विशेषता में विशेषता के अभाव को बताया जा रहा है, विशेष होते हुए विशेषता के अभाव को बताया जा रहा है, ऐसा इन्होंने तात्पर्य लिया। तो क्या अर्थात विशेषत्व भिन्नत्व सदपि समानत्व भवति, विशेष होते हुए भी समान है। अगर पूरी तरह समान ही है तो कह देंगे समान है ये। अब समानता भी 100% या आंशिक जो भी है वो भेद तो देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी समानता है तो बस समानता दिखाई जा रही है। अविशेषता विशेष होते हुए भी समान कह रहे हैं, बोले इस गाय का दूध इस गाय का दूध, एक कह रहा है कि ये अविशेष है, भिन्न भिन्न होते हुए भी इनमें समानता है, ये अविशेष का मतलब ले रहे हैं। और एक समान है मतलब बिल्कुल एक ही चीज है। तो आत्मा और परमात्मा में विशेष होते हुए भी समानता है। यश्च तादात्म्य संबंधो जीवात्मा परमात्मनोर वक्तुम शक्यते, और वो समानता क्या है, वो तादात्म्य संबंध है, एक दूसरे के आश्रित है, आत्मा परमात्मा जैसा हो गया है, ये तादात्म्य संबंध है, आत्मा परमात्मा जैसा हो गया है, इस दृष्टि से अभेद कथन कर दिया गया है, वैसे भिन्न है, तादात्म्य संबंध बताया गया। आगे, यथो ही अवैशेष्यम नाम अविशेषस्य भाव,
अवैशेष्य क्या है, तो उसको खोल रहे हैं, अविशेष के भाव को अवैशेष्य कहेंगे, अविशेषस्य भाव। और सच विशेषाद भिन्नो विशेष सदृश्च भवति। अविशेष कैसा होगा, जो विशेष के सदृश लेकिन विशेष से भिन्न होगा, होगा तो विशेष के सदृश। वैसे तो अविशेष कहा गया है, मतलब तो विशेष से भिन्न ही होना चाहिए, लेकिन किस तरह से अर्थ ले रहे हैं, विशेष से भिन्न लेकिन विशेष के सदृश, भिन्न होते हुए भी सदृश होना चाहिए कुछ अंशों में। तो विशेषाद भिन्नो विशेष सदृश भवति। उक्तम ही शब्द शास्त्रे महाभाष्य, जैसे व्याकरण का बड़ा ग्रंथ पतंजलि जी का महाभाष्य, उसमें यह वचन दिया गया है, नैव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति। नय, निषेध और इव, ये दो चीजें हैं, इनके साथ में जो युक्त होता है तो उसमें अन्य भी कोई होता है, अन्य और सदृश अधिकरण का ग्रहण किया जाता है। भिन्न भी होता है लेकिन सदृश उस जैसा होता है, उसका ग्रहण किया जाता है। ऐसी ही अर्थ की गति है, ऐसा ही वहां तात्पर्य लिया जाता है। इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया, अब्राह्मणम आनय इत्युक्ते ब्राह्मण सदृश पुरुष आनीयते। तो अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मण को लेके आओ, अब्राह्मण को लेकर के आओ। तो ब्राह्मण को लेके आओ तो किसी मनुष्य को लेके आते हैं, ब्राह्मण मनुष्य को लेके आते हैं। और अब्राह्मण को लेके आओ तो किसको लेकर के आएंगे, तो कहा कि स्वभावतः अर्थ की गति यही है कि ब्राह्मण के जो सदृश है यानी मनुष्य, ऐसा कोई पुरुष लाया जाता है। न लोष्ठम आनीय कृति भवती, तो कोई पत्थर को ढेले को ला करके चरितार्थ नहीं होता है। वो ये नहीं कि कोई दूसरा भी नहीं समझेगा ये ठीक ले आया, गलत ही होता है वो। क्योंकि लोष्ठ या पत्थर ब्राह्मण से भिन्न तो है, लेकिन ब्राह्मण के सदृश नहीं है, मनुष्य नहीं है, पुरुष नहीं है। तो वक्ता का अभिप्राय ऐसी स्थितियों में होता है कि भाई किसी दूसरे मनुष्य को लाओ, ये काम ब्राह्मण के योग्य नहीं है, ब्राह्मण को मत लाओ, किसी और को लेके आओ। अब ब्राह्मण आए आना है। आगे, तस्मात अविशेषो भेदा भेद व्यवहार, इसलिए यहां पर अविशेष का मतलब है भेद और अभेद का व्यवहार। भेद भी है लेकिन अभेद भी है। तस्य भावो अवैशेष्यम, और इस भेद अभेद का जो भाव है उसी को यहां पर अवैशेष्य कहा गया है। तत्व पूर्व में उदाहरितम प्रकाशस्य प्रकाश्येन व्यापकस्य व्याप्येन सह व भेदा भेदो बहुता है। और इस विषय में उदाहरण पहले दे ही दिया गया है, जो पीछे 25वां सूत्र कहा गया था प्रकाशादिवच्च, तो वहां पर यह उदाहरण समझा दिया गया था। तद्वत अत्रापि मोक्षे भेदा भेदो भवतः अमोक्षे संसारे तो भेदा एवं। तो इसी प्रकार से मोक्ष में भेद और अभेद दोनों रहते हैं परमात्मा के साथ आत्मा का, और अमोक्ष में यानी संसार में तो भेद ही रहता है। अब ये जो कथन है, ये वाक्य है, ये भी गौण रूप से ही लिया जाएगा। अब यूं आप 100% जोड़ने लगेंगे तो ये वाक्य भी गलत लगने लगेगा। मुक्ति में तो चलो ठीक है कि भेद और अभेद दोनों रहते हैं, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहते हुए भी वो परमात्मा के समान आनंद ज्ञान से युक्त होता है, इसलिए अभेद कथन कर दिया गया है। लेकिन स्वतंत्र सत्ता है, आत्मा एक देशी है, परमात्मा सर्वव्यापक है इत्यादि, वहां पर भेद बने रहेंगे। लेकिन साथ में क्या कह दिया इन्होंने, अमोक्षे संसारे तो भेद एव, संसार में तो भेद ही होगा। अब संसार में जो जीवात्मा है उसका भी समानता देखना चाहेंगे तो कुछ समानताएं तो मिल ही जाएंगी। तो आत्मा परमात्मा की तो छोड़िए, जड़ वस्तुओं में भी दो में, एक चेतन और एक जड़ वस्तु में भी देखने लगे तो कुछ समानता तो वहां भी मिल जाएंगी। 100% भिन्नता तो किसी में भी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ समानता तो हर वस्तु में मिल जाएगी। जैसे भिन्न भिन्न पशु होते हैं, कितना ही आकार प्रकार भिन्न हो, लेकिन कुछ समानता तो सब में मिल ही जाएगी। ऐसे तो यहां जो इनका कथन है वो आत्मा में परमात्मा के ज्ञान आनंद आदि की दृष्टि से समझना चाहिए। ये बंधन में है, वो मुक्त है इत्यादि, तो पूरा भेद रहेगा यहां पर। तो अमोक्ष में संसार में तो भेद ही होता है। स एष सिद्धांतो अंतिम सच अस्य वेदांत शास्त्र प्रणेतुर आचार्य से व्यासस्य स्वकीयो वास्तविको वैदिकश्चेति गम्यते।
तो ये जो सिद्धांत दिया ये अंतिम है, इसी रूप में समझना चाहिए, यानी भेद अभेद के रूप में समझना चाहिए। और यही वेदांत शास्त्र के रचयिता व्यास जी का अपना वास्तविक मत और वैदिक धर्म का मत, वेद से संबंधित वेद का मत भी समझना चाहिए। और अस्य पुष्टये प्रतिषेधाच इति उत्तर सूत्र से प्रणयनम अपि इति। और इसी बात की पुष्टि के लिए अगला सूत्र प्रतिषेधाच आ रहा है, 30वां सूत्र, वो भी देखना चाहिए, उसकी पुष्टि में ये भी कहा गया है। शंकर भाष्ये भी व्यास सिद्धांत ऐसा एवं व्यक्तिकृत। तो शंकराचार्य के भाष्य में भी यही, इसे ही व्यास जी का अपना मंतव्य कहा गया है। प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम इति ऐसा एवं सिद्धांत। ये पंक्ति शंकराचार्य जी की दी है। हालांकि वो अपने ढंग से ही अर्थ लगाते हैं, इसका अद्वैत परक ही अर्थ लेते हैं, लेकिन इतना तो कहा ही गया है कि ये पूर्ववत्वा कहते हुए शंकराचार्य जी भी इसे व्यास जी का अपना मत कहते हैं। बाकी जो मत है वो व्यास जी के नहीं है। ब्रह्ममुनि जी ने जो इससे पीछे के सूत्रों की व्याख्या की है 27 और 28, तो 27वें की व्याख्या उन्होंने किस तरह की है, ये मुख्य अभेदवादियों की दृष्टि से है, और 28वें की व्याख्या की है विशिष्ट अभेदवादियों के लिए की दृष्टि से, अथवा गौण रूप से अभेद मानने वालों की दृष्टि से ये व्याख्या की है। तो पहले के समान मानना चाहिए पूर्ववद्वा। क्यों मानना चाहिए पहले वाले के समान, प्रकाशादिवत जो कहा गया, तो कहा प्रतिषेधाच 30वां सूत्र, क्योंकि दूसरी जो चीजें उनका प्रतिषेध हो गया, बाकी जो दो हैं उनका प्रतिषेध समझना चाहिए। वो दो कौन से हैं, उन्हीं बातों को उद्धृत कर रहे हैं। भाष्य देखें, मुख्य भेदवादस्य विशिष्ट अभेदवादस्य, मुख्य अभेदवादस्य विशिष्ट अभेदवादस्य च मोक्ष विषय प्रतिषेधात। मुक्ति के विषय में मुख्य अभेद जो मानते हैं, मुख्य अभेद मतलब तो पूरी तरह से अभेद ही हो गया, अलग अस्तित्व ही नहीं है। अद्वैतवादी भी सृष्टि के काल में तो व्यवहार के रूप में भेद ही मानते हैं, लेकिन मुक्ति जब हो गई उसकी, तब तो अभेद ही मानते हैं पूर्णतया, कोई भी भेद नहीं है, वो परमात्मा ही बन गया, ब्रह्म ही बन गया। तो मुक्ति में मुख्य अभेद वालों का और विशिष्ट अभेदवाद से, और जो विशिष्ट रूप से अभेद को मानते हैं, यानी विशिष्ट यानी भिन्न मानते हुए भी अभेद जो मानते हैं, ऐसा विशेष प्रकार का भेद, अभेद, विशेष प्रकार का अभेद, तो इनका प्रतिषेधात मतलब प्रतिषेध प्रतिपादनाच, प्रतिषेध का शास्त्र में उल्लेख होने से, स एव प्रकाश्य प्रकाशौ इव व्याप्य व्यापकौ इव जीवात्मा परमात्मनोर भेदा भेद सिद्धांतो मोक्ष विषय मंतव्य आदरणीय है। तो प्रकाश्य और प्रकाशक का, व्याप्य व्यापक का, इन जीवात्मा और परमात्मा में जो भेद अभेद का सिद्धांत है वो मोक्ष के विषय में आदर के योग्य स्वीकार करना चाहिए। कोई जो ये कहते हैं कि पूरी तरह भेद ही रहता है, अभेद होता ही नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभेद का भी कथन शास्त्र में मिलता है, भेद का भी कथन मिलता है, तो दोनों को मिलाकर के वहां पर वास्तव में देखना चाहिए। प्रतिषिध्यते खलु श्रुतौ मुख्य अभेद विशिष्टा भेदौ। तो श्रुति में, शास्त्र के वचन में मुख्य अभेद और विशिष्ट अभेद का प्रतिषेध किया जाता है। उसके लिए अब ये कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का कह रहे हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, तस्य उस परमात्मा का कार्य नहीं है, न विद्यते, और करणम च न विद्यते, उसका कोई कारण भी नहीं है, साधन भी नहीं है। तो परमात्मा का कार्य नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि परमात्मा से कोई चीज बनती नहीं है। परमात्मा तो बनाता है चीजों को, लेकिन परमात्मा उपादान कारण के रूप में कभी नहीं होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसे परमात्मा कभी भी नहीं होता है कि वो उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत हो और उससे संसार बन जाए, जैसा कि अद्वैतवादी मानते हैं। कुम्हार के रूप में तो होता है, इस रूप में तो परमात्मा से संसार बनता है, लेकिन उपादान और कार्य इस रूप में नहीं होता है। तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, और करण उसके कोई साधन, हाथ पैर आदि भी नहीं है, साधन नहीं है, वो बिना करणों के ही इन सब कार्यों को कर लेता है। तो इस पंक्ति से ये अर्थ निकाल रहे हैं, कार्य प्रतिषेधान मुख्य अभेदवाद प्रतिषिध्यते। जो मुख्य अभेद है
उसका निषेध हो जाता है। क्योंकि अगर मुख्य अभेद होता, अर्थात वास्तव में ही अभेद होता, तब तो यह कथन नहीं बनता कि परमात्मा का कार्य नहीं है। क्योंकि जो मुख्य अभेद मानते हैं वो ये मानते हैं कि केवल केवल ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। तो अगर केवल ब्रह्म ही है तो ये संसार क्या है फिर? तो उस रूप में वो कहते हैं कि ब्रह्म से ही ये संसार बना है, अर्थात संसार ब्रह्म का कार्य हो गया। परमात्मा उपादान कारण हुआ और ये कार्य हुआ, ऐसा उनके मत में निकल के आएगा। क्योंकि अलग से मूल प्रकृति तो है नहीं जिससे कि ये सब बन जाए। तो यहां जब कह दिया कि परमात्मा का कोई कार्य नहीं होता, इसका मतलब है परमात्मा से ये नहीं बना है, किसी और से बना है, और वो फिर प्रकृति आ जाती है, यानी अद्वैत फिर वहां खंडित हो जाता है। तो कार्य के प्रतिषेध से मुख्य अभेदवाद का प्रतिषेध यहां पर किया गया। आगे कहा करण प्रतिषेधात साधन प्रतिषेधात विशिष्टा भेद भाव विशिष्टा भेदवाद प्रतिषिद्धो भवति। तो करण का प्रतिषेध इसी को खोल दिया इन्होंने, साधन का प्रतिषेध। करण यानी तो साधन, तो साधन का प्रतिषेध किया कैसे? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उसका कोई करण भी नहीं होता है। तो इनका यह कहना है कि जो अद्वैतवाद है वो तो परमात्मा का कोई करण वैसे भी नहीं मानता है, अद्वैतवाद इससे खंडित नहीं होता है। वो तो कार्य नहीं है इसी से खंडित होता है। और जो करण का निषेध किया जा रहा है इससे विशिष्टाद्वैत या तो द्वैतवाद खंडित होता है। वो क्या मानते हैं? द्वैतवादी खासतौर से उनका कहना है कि बिना हाथ पैर के परमात्मा बना ही नहीं सकता, इसलिए हाथ पैर तो मानने होंगे उसके। तो करणों को वो स्वीकार करते हैं, वो उसका निषेध किया जा रहा है कि जो करणों को स्वीकार करते हैं परमात्मा के, तो कहा करणम न विद्यते, करण भी उसका नहीं है, तो वो पक्ष खंडित होगा। आगे अतः भेदेन मोक्षे जीवात्मनो वर्तमानत्वम स्पष्टम श्रूयते। और मुक्ति में जीवात्मा की विद्यमानता भेद के रूप में स्पष्ट ही कही गई है। ये बहुत चर्चा का विषय रहता है अध्यात्म में, मुक्ति में, जीव ब्रह्म में, कि मुक्ति की प्राप्ति में आत्मा ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता अथवा पृथक से रहता है। तो ये अब कुछ ऐसे वचन प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि जीवात्मा यानी आत्मा मुक्ति के काल में भी परमात्मा से भिन्न ही अस्तित्व रखता है। तो अथ भेदेन मोक्ष जीवात्मनो वर्तमानत्म स्पष्टम श्रूयते। तैत्तिरीय उपनिषद का वचन दे रहे हैं, रसो वही सह, वह परमात्मा रस है, आनंद स्वरूप है, रस रस है वो। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, और उस रस को प्राप्त करके यह मतलब आत्मा, जीवात्मा आनंदी भवती, आनंद से युक्त हो जाता है। तो यहां पर दोनों का भेद पता लगा। ये आनंद को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त किया हुआ होता है, उसके आनंद को प्राप्त कर रहा होता है, उसके आनंद को भोग रहा होता है। इस रूप में आत्मा परमात्मा से भिन्न ही वहां पर रहता है। आगे परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। वो जो जीव है उस परम ज्योति को, परमात्मा को, श्रेष्ठ ज्योति को प्राप्त करके अपने रूप में प्रकट हो जाता है, उसका अपना वास्तविक रूप वहां पर आ जाता है। तो अपना वास्तविक रूप आ जाता है यानी उस परम ज्योति से भिन्न जो उसका अपना स्वरूप है वो वहां प्रकट होता है। अभी जब बंधन में रहता है तब तो शरीर के प्रकृति के संयोग से उसका अपना वास्तविक रूप प्रकट नहीं होता, वो भिन्न रूप में प्रतीत होने लगता है। लेकिन जब परमात्मा को प्राप्त करता है तो आत्मा अपने रूप में आ जाता है। तो अपना रूप कहने से पता लगता है कि ये परमात्मा से भिन्न है। आगे अथ तत्र मोक्षे च, और मोक्ष के का भी वर्णन ये शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया कि श्रृणवन श्रोत्रम मनवानो मनो भवती। श्रृणवन में श्री ठीक कर लीजिए, तो वो सुनता हुआ श्रोत्र बन जाता है, यानी सुनने के लिए श्रोत्र ही बन जाता है। उसकी कामना है कि मैं कुछ सुनूं तो वो जैसे श्रोत्र ही बन जाता है। इसी तरह से बाकी सब इंद्रियों के बारे में भी कहा। और मनवाना, मनन करता हुआ वो स्वयं मन ही बन जाता है। ये कथन है, एक अभेद कथन की दृष्टि से है ये, कि अभी
तो हम जब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो श्रोत्रादि हमारे पास इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से हम सुनते हैं। लेकिन जब मुक्ति में करते हैं परमात्मा की सहायता से, तो ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा ही आंख बन गया, आत्मा ही कान बन गया, आत्मा ही मनन करना है तो आत्मा ही स्वयं मन बन गया, ऐसा प्रतीत होता है। वो स्वयं ही वो बन जाता है। बन जाता है मतलब वो है ही वैसा, ये कथन है। तो इत्यनेन जीवात्मनो मोक्षे वर्तमानत्वम परमात्मनो भिन्नत्वेन निर्दिश्यते। तो मुक्ति में जब आत्मा के बारे में ये सारी बातें कही जा रही हैं, इसका मतलब है ये परमात्मा से भिन्न है, इसलिए ये सारा कहा जा रहा है। यदि वो परमात्मा ही बन जाता, अद्वैत होता, अभिन्नता होती 100%, वही बन जाता, तो इस तरह के वचन शास्त्रों में नहीं मिलते मुक्ति के बारे में। तो जीवात्मनो मोक्ष वर्तमानत्वम परमात्मनो भिन्नत्वेन निर्दिश्यते। तो इन सब के कारण से ये सिद्ध होता है कि मुक्ति में आत्मा भेद अभेद दोनों के रूप में देखा जा सकता है, भिन्न होते हुए भी वहां पर अभेद होता है। तो ये तो भेद अभेद का प्रकरण यहां पर समाप्त किया इन्होंने। अब एक परमात्मा से संबंधित ही और शंका प्रकट कर रहे हैं, कुछ चर्चा चला रहे हैं कि परमात्मा के बारे में जो वर्णन आता है कि परमात्मा से परे भी कुछ है क्या, परमात्मा से परे, परमात्मा से बढ़ करके कोई है क्या। तो कुछ वचन ऐसे प्रतीत होते हैं जिनसे लगता है कि नहीं, इससे आगे भी कुछ होना चाहिए और वो ब्रह्म से भिन्न होना चाहिए। उन वचनों को लेते हुए उनका समाधान करेंगे। तो जिज्ञासु या प्रश्नकर्ता के विषय को, उसकी बात को 31वें सूत्र में प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको फिर भाष्य में उदाहरण दे दे करके बताएंगे। तो 31वां सूत्र है, परम अतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य। परम अतः, अतः परम, इससे भी वो परे है, इससे भी बढ़ करके है। तो परमात्मा इससे भी, अतः परम, इससे परे भी कुछ है। अतः परम का मतलब है इससे भी परे कुछ है, इस परमात्मा से भी परे कुछ है, अतः परम। कैसे पता लगा परमात्मा से परे भी है? तो उसके लिए इन्होंने कारण दिए, 4 कारण दिए। सेतु, उन्मान, संबंध और भेद, इनका व्यपदेश होने से, व्यपदेश यानी कथन, व्यपदेश यानी कथन, तो सबके साथ जुड़ जाएगा। सेतु का व्यपदेश होने से, कथन होने से, मान का कथन उन्मान का कथन होने से, संबंध का कथन होने से और भेद का कथन होने से, इन 4 कारणों से पता लगता है। यानी चारों ही तरह से अलग अलग भी पता लगता है, चारों से मिलकर के नहीं, एक एक से स्पष्ट, अलग अलग कारणों से, चारों से यह सिद्ध होता है कि इससे परे भी कुछ है, इस परमात्मा से परे भी कुछ है। तो वो प्रमाण, वो वचन शास्त्र के नीचे देखते हैं। अतः परम अस्माद उक्त लक्षणात् प्रकृतात् ब्रह्मणः परम। तो अतः मतलब तो था इससे, अब ये सर्वनाम है, किससे? तो भाई जिस लक्षण वाला ब्रह्म अभी पीछे बताया गया, जिसकी चर्चा चल रही थी, उस ब्रह्म से परे। तो अस्मात् उक्त लक्षणात् प्रकृतात् ब्रह्मणः परम, प्रकरण में चले आ रहे ब्रह्म से परे किंचित अस्ति इति आकांक्षा भवति, कुछ तो है, उससे परे कुछ ना कुछ तो है। यद्यपि कहा जा रहा है कि इसमें सब कुछ है, इसमें सारी चीजें रहती हैं, हम सब इसमें रहते हैं, चराचर जगत ब्रह्म में रहता है, लेकिन कुछ वचन ऐसे मिल रहे हैं जिससे पता लगता है इससे परे भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वो क्या है? तो कैसे पता लगा? तो कुतः, तो सेतु, उन्मान, संबंध, भेद, व्यपदेश, इसको सबको इन्होंने अलग अलग खोल दिया। सेतु व्यपदेशात एक हेतु हो गया, यानी 4 हेतु अलग अलग दिए जा रहे हैं सेतु का व्यपदेश होने से। सेतु कहते हैं पुल को। सेतु शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए किया गया है, परमात्मा को सेतु के रूप में कहा गया है। तो सेतु व्यपदेशात और उन्मान व्यपदेशात, उसके मान मापन का भी कथन किया गया है। और संबंध व्यपदेशात, उसका दो किसी और के साथ में संबंध भी बताया गया है, जीवात्मा के साथ में। और भेद व्यपदेशात, भेद का भी स्पष्ट कथन होने से। इन 4 हेतुओं में से अब पहला हेतु ले रहे हैं, सेतु व्यपदेश। सेतु व्यपदेश तावत, सेतु का व्यपदेश अभी यहां बताया जा रहा है। क्या? यह सेतु ईजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम, कठोपनिषद का वचन है कि यह जो ईजाना नाम सेतु, जो यजन करते हैं उनका सेतु है, पुल है,
कौन है वो? अक्षरम ब्रह्म यत परम, जो अक्षर ब्रह्म है, परे है, पर अक्षर ब्रह्म है, वो ये सेतु बनता है इनका। तो ये जन करते हैं, परोपकार करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उनका वो पुल है। पुल का मतलब है पुल के समान है। अब पुल से हमारे को क्या होता है? पुल से हम नदी को पार कर जाते हैं, गड्ढे को पार कर जाते हैं, यानी बाधा को पार कर जाते हैं। जिसको हम ऐसे पार नहीं कर पाते उसको पार कर जाते हैं, सरलता होती है। तो ऐसे ही इस संसार को पार करने में वो परमात्मा उसका सहायक बनता है, ऐसे लोगों का प्रगति में सहायक बनता है। और उदाहरण दिया, अथ यह आत्मा ससेतुर्विधृति ही, ये जो आत्मा यानी परमात्मा है, ये सेतु है, विधृति है, धारण करने वाला है। और आगे का ये छंदोग्य का था, छंदोग्य का एक और दे रहे हैं, तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्थवा अंधः सन अनंधो भवति। इस कारण से इस सेतु को पार करके, इस सेतु से परे जाके, ये सेतु परमात्मा है। तो वहां इससे पहले वाला जो प्रसंग है कि ब्रह्मलोक की जब प्राप्ति हो जाती है तो दिन और रात, जन्म मरण, पाप और पुण्य सब यहीं पर ही रह जाते हैं, वहां साथ में नहीं जाते, ये वचन है, वो अकेला जाता है। तो इस कारण से तस्मात एतम सेतुम तीर्थवा, इस सेतु को पार करने के बाद में अंधा सन, अंधा होते हुए भी वो अनंधा हो जाता है, बिना अंधे के हो जाता है। अंधा होते हुए भी अंधा नहीं रहता है। ये अंधा शब्द अज्ञानता का द्योतक है। जैसे अंधा व्यक्ति देख नहीं पाता है, जान नहीं पाता है उतने अंशों में, रूप को नहीं देख पाता है, तो वो ये अंधा यानी अज्ञानी, मूर्ख, अल्पज्ञ होते हुए भी आत्मा जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो विद्वान हो जाता है, मूर्ख नहीं रहता है, अज्ञानी नहीं रहता है। सेतु साधन है, साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, पार करने का साधन, पार कर लगाने में हमारा साधन बन जाता है वो सेतु, साधन के रूप में ही आएगा। ये जो है लिखा था, तस्माद व एतम सेतुम तीर्थवा अंधा अनंधो अंधा सन आनंदो भवती, इसके पहले का जो वचन है तस्मात, इसके कारण से जो ग्रहण कर रहे हैं कि वहां क्या है, अथ यह आत्मा ससेतुर विधृतिर एशाम लोकानाम, ये जो पीछे भी वचन आया था, ये जो पहला वचन था ना 8:4:1, और उसके आगे 8:4:2 है, और बिल्कुल पहले का ही है। तो प्रारंभ का तो यही वचन है, इसके आगे क्या लिखा है इन्होंने, नैतम सेतुम अहोरात्रे तरतो, इस सेतु को दिन और रात पार नहीं कर पाते। अर्थात जो इस सेतु से चल के दूसरी तरफ जाता है उसके साथ दिन और रात नहीं जाते हैं, दिन रात इधर ही रह जाते हैं, अर्थात दिन रात के चक्र में नहीं रहता है। न जरा न मृत्यु, वहां जरा और मृत्यु भी उस सेतु में उसके साथ साथ नहीं जाती, यहीं छूट जाती है, यानी शरीर ही नहीं रहता। न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम, वहां कोई शोक भी दुख भी नहीं रहता है, वो सब इधर ही रह जाते हैं। फिर साथ में कहा न सुकृतम न दुष्कृतम, सुकृत और दुष्कृत भी उसके साथ साथ नहीं जाते, यानी पाप और पुण्य भी साथ में नहीं जाते, यहीं रह जाते हैं इस सेतु से पहले। उस सेतु पे जाना है तो उसको पीछे यहां पर छोड़ करके जाओ। सर्वे पाप मानो अतो निवर्तनते, सारे पाप उससे हट जाते हैं, सारे दोष उससे हट जाते हैं। अपहत पापमा ही ऐसा ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, अपहत पापमा है जिसमें पाप रहा ही नहीं है, ऐसा वो हो जाता है। उसके बाद ये कहा था, तस्माद वा एतम सेतुम तीर्थवा अंधा सन अनंदो भवती, विद्धा सन अविद्धो भवती, उपतापी सन अनुपतापी भवती, ये सारी की सारी बातें वहां पर। तो ये जो वचन आ गए इसमें, तस्मात् वा एतम सेतुम तीर्थवा अंधा सन आनंदो भवती, तब इसके ऊपर जो टिप्पणी लिखी है इन्होंने उसको पहले देखते हैं। भाष्यकार ब्रह्ममुनि जी जो लिखते हैं, यदि ही ब्रह्म सेतु रस्ती, अगर ब्रह्म सेतु है, जैसा कि इन वचनों से प्रतीत हो रहा है, यदि ब्रह्म सेतु है, तरही सेतो परम स्थान क्षेत्र उद्यानादिवत अन्येन केनचित ब्रह्मणो भिन्ने न भवितव्यम। यदि वो सेतु है तो सेतु से परे भी तो कुछ होता है, कोई क्षेत्र होता है, स्थान होता है, कोई उद्यान होगा, उसकी के समान इससे परे भी कुछ न कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि सेतु तो एक देशी ही होता है। सेतु तो साधन, तो जैसे सेतु से इस तरफ कुछ है तो सेतु के परे भी कुछ होना चाहिए।
इस सेतु तो पार करने के लिए होता है, सेतु से तो हम, वो तो माध्यम है, उसके माध्यम से हम किसी दूसरी जगह जाते हैं। तो परमात्मा यदि सेतु है तो उसके माध्यम से कहीं हम किसी और दूसरी जगह जा रहे हैं, और वो पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। परम अतः, इससे परे, परमात्मा से परे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये इनसे प्रतीति हो रही है। पूछिए। ओम। आचार्य जी, ये चौथी पंक्ति में कठोपनिषद का वाक्य है, यह सेतु ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम। ठीक है, इन सभी वाक्यों में परमात्मा का वाचक सेतु रूप में पता चल रहा है, परंतु इस कठोपनिषद वाक्य से यह पता चल रहा है कि सेतु मतलब ब्रह्म है, वो वह परम है, मतलब अंतिम है। इससे ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि ब्रह्म से भी भिन्न कोई तत्व है। नहीं, इसमें सेतु शब्द को पकड़ा है पूर्व पक्षी ने, ये पूर्व पक्षी का है, ये सूत्र पूर्व पक्षी का है, और पूर्व पक्षी ये देख रहा है, अथवा जिसको पूरी समझ नहीं है, वो जिज्ञासु है, अभी जानना चाह रहा है, उसको ये दिखाई दे रहा है कि चलो जो पर है मान लिया, पर भी है। वैसे तो इस पर का मतलब श्रेष्ठ भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन पर का अर्थ आप परम का अर्थ ले रहे हैं भाई, जिससे बढ़कर के कुछ नहीं है, ठीक है, जिससे परे कुछ नहीं है, ऐसा आप अर्थ ले रहे हो। तो जिससे बढ़कर के कुछ नहीं है ऐसा जो अक्षर ब्रह्म है, उसको सेतु कह दिया गया। अब सेतु कहते ही दूसरे के मन में आएगा कि सेतु से परे क्या है, सेतु से परे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, बस वही इसका प्रश्न है। अतः परम, इससे भी परे कुछ ना कुछ तो है। हम वचनों में ये देखते हैं कि हम सामान्य ये मानते हैं कि बस उसको प्राप्त कर लिया और उससे परे कुछ भी नहीं है, वो सर्वव्यापक है, उससे परे तो कुछ है ही नहीं, बस जो परे है बस वो वही है, परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। लेकिन वचनों से ऐसा लग रहा है कि उससे परे भी कुछ है, और परमात्मा को साधन के रूप में यहां पर कह दिया गया, परमात्मा को लक्ष्य के रूप में तो नहीं कहा। वो अन्य स्थल मिल जाते हैं जहां लक्ष्य के रूप में कहा गया, लेकिन यहां सेतु तो साधन ही है, सेतु तो साधन ही हो सकता है, सेतु लक्ष्य नहीं हो सकता। पुलिया तो साधन ही होगी, लक्ष्य नहीं होगी, माध्यम होगी। तो ये अपनी जगह पे ठीक भी है कि परमात्मा ही साधन बनता है हमारा, परमात्मा ही पुलिया की तरह से है, वो ही सहारा देता है। अब इसमें कोई भेद नहीं आता है, परमात्मा लक्ष्य भी है हमारा, लेकिन हमारे उस लक्ष्य तक पहुंचाने में कौन साधन बनता है, वही पर साधन भी बनता है। तो जब उसको साधन के रूप में देख रहे हैं, साध्य के रूप में भी देख रहे हैं, तो जब साधन के रूप में देख रहे हैं तो पुल सेतु की तरह उसका कथन कर दिया गया। कि कई बार जब कोई बड़े होते हैं तो हम कहो जी आपकी प्राप्ति कैसे होगी, बोले आप ही बताओगे। अब जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर अब भीष्म की मृत्यु तो हो नहीं पा रही थी, ठीक है, उनके वो तो सबके गुरु थे और सबसे अधिक शक्तिशाली थे, ब्रह्मचारी थे, तो जब अंत में हो तो उन्हीं से ही तो पूछने गए थे कि भाई आप बताइए आपकी मृत्यु का उपाय। अब लक्ष्य भी उनका वही था, उतने अंशों में उनको मारना, और साधन भी, उपाय भी वही बने, और परमात्मा भी। जब हम इतने दुर्बल होते हैं, अशक्त होते हैं, तब सामने वाले को ही समर्पण करके कहते हैं आप ही बताइए रास्ता, आप ही बताओ कैसे आपको प्राप्त करूं, मैं तो जान नहीं सकता हूं, आप ही उपाय बताइए। हम किसी के सामने समस्या रखें, आपको ये करना है, करो इसको, बोले कैसे करूं, बोले सोचो आप, नहीं मेरे को नहीं पता, आप ही बताओ कैसे, अब ये समस्या है, इसका हल तो आप ही दो हमारे को। तो ऐसे ही यहां सेतु के रूप में परमात्मा को कहा गया है। और योग दर्शन के संदर्भ में भी यही है, तज्जपस तदर्थ भावनम है, योग दर्शन में भी आपके सामने एक बात रखी थी कि कई लोग इसको आक्षेप के रूप में लेते हैं। योग दर्शन में ओम को यानी परमात्मा को साधन के रूप में कहा है, साध्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में तो कहा ही नहीं है। तो परमात्मा तो साधन हो गया, जप करेंगे वो तज्जपस तदर्थ भावना में जो साधन हो गया वो तो हे हो गया। ये साधन तो उपकरण है, और मीमांसा की दृष्टि से देखेंगे कि तो साधन तो गौण ही होगा, साधन जिसके लिए है वो मुख्य होगा। वो परमात्मा हे कोटि में चला गया, गौण हो गया, वो तो साधन बना दिया, ये तो तुच्छ बना दिया उसको। तो साधन भी है और साध्य भी है, दोनों ही वही है साधन के रूप में। पर यहां जिज्ञासु का, पूर्व पक्षी का कहना है कि उससे परे भी, अतः परम, इसके परे भी कुछ है, ऐसा पंक्तियों से प्रतीत हो रहा है। आगे दूसरा है उन्मान व्यपदेश। उन्मान मतलब उत्मान, मान यानी मापन आदि जो होता है उसका कुछ सीमांकन, परिधि,
ऐसा कुछ कथन हमारे को मिल रहा है। वो वचन आगे बता रहे हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। सोयम आत्मा चतुष्पात, वो आत्मा कैसी है? चतुष्पात है, चार पैर वाली है, उसके चार विभाग कर दिए, चार चरण कर दिए। मांडुक्य उपनिषद का है वो, चार चरण बताए गए उसके, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति आदि जो चार थे वो उस तरह से वो चतुष्पात है। अब चतुष्पात कह दिया गया तो एक माप आ गया ना उसका, चार ही का, पांच नहीं है, छह नहीं है, तीन नहीं है, तो एक मापन आ गया, उन्मान आ गया। तो भाई चार से परे भी तो कुछ होगा, जैसे ही मापन आ गया। तो दूसरा ऋग्वेद का मंत्र दिया, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी। इस परमात्मा का एक पैर तो क्या है? ये सारा विश्व, यानी तो सारा संसार, जो कार्य जगत है। और त्रिपादस्य अमृतम देवी, और इसके तीन चरण क्या है? द्युलोक में अमृत के रूप में है। तो भले ही उसको कितना भी माने, लेकिन एक तो ये हो गया और तीन वो हो गया, इससे तुगुना वो हो गया। अतः परम, इससे परे भी तो फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ होगा। ये तो प्राय औरों के भी, पढ़ने पढ़ाने वालों के भी मन में आता रहता है ना। वे चार कह दिए, इसका मतलब है इससे जितना ये संसार है उससे तीन गुना और है बस। वो ये संसार भी भले ही कितना बड़ा हो और उससे तीन गुना पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी है तो परम। अतः अतः परम, इसके परे भी तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वो क्या है? अर्थात वो सर्वत्र नहीं है। आगे छांदोग्य का वचन दिया, ब्रह्मणस्पते पादम ब्रवाणी। उस ब्रह्मणस्पति का, परमात्मा के चरणों को मैं बताता हूं, उसके भागों को बताता हूं। तदित्थम उन्मान प्रदर्शने न यो ही खलु उन्मानवान तद्वा उन्माने न लक्षित। तो जो ये उन्मान वाला है, जो कि उन्मान से लक्षित किया जा रहा है, स किला उन्मानेभ्य पादाख्येभ्यो भिन्नो अस्ति इति गम्यते। तो वो जो उन्मान से, यानी पाद यानी चरण इस नाम से जो कहा जा रहा है, उससे भिन्न भी कुछ ना कुछ वहां पर है, ये पता लगता है हमारे को। परम, अतः उससे परे है। तत्र, इस विषय में और कह रहे हैं, तत्र शिवम अद्वैतम चतुर्थम पादम मन्यते। वो चौथा चरण क्या है उसका? शिव है, अद्वैत है, ये चौथा चरण कहा गया। पूर्ण कल्याणकारी अद्वैत की स्थिति, अभेद की स्थिति, ये चौथा चरण। मांडुक्य उपनिषद। त्रिपादस्यामृतम दिवी, ये जो पीछे भी वचन आया ऋग्वेद का, उसी को उद्धृत किया। तो अत्र उभयत्र अपि उन्मान प्रदर्शनेन शिवाद अद्वैतात परम तथा अमृतात परम किंचित भवेद इति सूच्यते। तो ये जो शिव और अद्वैत कहा गया, इसको चतुर्थ पाद कहा गया, इसका मतलब है इससे परे भी कुछ है। तो इसलिए इन्होंने कहा शिवाद अद्वैतात परम, शिव और अद्वैत से परे भी कुछ है, ये यहां पर प्रतीत हो रहा है। और त्रिपादस्यामृतम दिवी, इसमें अमृत से परे, क्योंकि अमृत को तीन चरण तीन पाद वाला कह दिया, तो उससे परे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये सूचित हो रहा है। तो ये भी एक हेतु हो गया उन्मान का व्यपदेश होने से। तीसरा हेतु ले रहे हैं संबंध व्यपदेशात, संबंध व्यपदेश। तो संबंध का मतलब है संयोग इति यावत तस्य व्यपदेश। संबंध मतलब संयोग, दो वस्तुओं का, दो या दो से अधिक वस्तुओं का जोड़, मेल, निकट आना, उसको संयोग कहते हैं। तो संयोग इति यावत तस्य व्यपदेश। कैसे? परम ज्योति उपसंपद्य, छंदोग्य का, उस पर ज्योति को प्राप्त करके, उपसंपद्य समाहित होके, उसको प्राप्त करके। तो प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है संयोग हुआ है, वहां पर संबंध बना है। परम ज्योति रूप संपद्य। आगे बृहदारण्य का वचन दिया, प्राज्येन आत्मना संपरिश्वक्त। उस प्राज्य आत्मा के साथ में वो घुल मिल जाता है, संपरिश्वक्त है, पूरी तरह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये भी संबंध बताया। तो इसके लिए कह रहे हैं संयोगो ही वियोगापेक्षा। ये जो संयोग है, ये हमेशा वियोग की अपेक्षा वाला होता है। यानी अगर वियोग नहीं है तो संयोग भी नहीं हो सकता है। संयोग हुआ है, इसका मतलब है वियोग भी था, वियोग की अपेक्षा रखता है। बाद में भी होगा और पहले भी कहीं ना कहीं से वियोग हुआ है। अगर किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संयोग हुआ है, तो उस वस्तु का जिसका संयोग हुआ है वो पहले कहीं से वियोग करके आया है। जैसे कि ये दो हाथ हैं, तो एक हाथ यहीं पर है, या एक वस्तु है, हाथ आकर के यहां आया, यहां संयोग हुआ, इसका मतलब है पूर्व देश से इसका वियोग हुआ है।
अगर वहां से दूसरी जगह से वियोग नहीं होता तो ये संयोग घट ही नहीं सकता था। यानी संयोग जब जब होगा तब तक वो वियोग की अपेक्षा वाला होगा, कहीं ना कहीं से तो हटाए वो, तभी तो संयोग शब्द घटेगा। तो कहा संयोग इति यावत तस्य व्यपदेश हो गया, संयोगो ही वियोगापेक्षा। इसी को खोल रहे हैं आगे, कस्यापि प्राप्त संयोगे वा, किसी की भी प्राप्ति में, किसी प्राप्ति को ही संयोग शब्द से खोला है इन्होंने। प्राप्त संयोगो संयोगे वा, पूर्व प्राप्तात वियोगो भवती, पहले से जो वो प्राप्त है उससे वियोग होता है। अभी जहां पर प्राप्त हुआ है उससे पहले जहां पर था वहां से उसका वियोग होगा। तो पूर्व प्राप्तात वियोगो भवती ततः प्राप्तादपि वियोगे न भव्यम एवं उत्तर प्राप्त। तो जब उसका कहीं से वियोग होके अभी संयोग हुआ है तो प्राप्तादपि, जहां अभी वो प्राप्त हुआ है उससे भी वियोगे न भवितव्यम एवं, वहां से भी उसका वियोग हो सकता है। कब? उत्तर प्राप्त, उससे भी आगे की स्थिति को पाने के लिए। उधर से चल के यहां तक आया तो वहां भी योग हुआ, यहां संयोग हुआ। अब यहां प्राप्ति हुई है तो अब ये और भी कहीं जा सकता है, आगे भी जा सकता है, तो कहीं ना कहीं फिर भी होगा। तो भूत के में भी वियोग है और भविष्य में भी कहीं प्राप्ति होगी, तो यहां भी वियोग की प्राप्ति होगी। तो चूंकि शास्त्र में संबंध और संयोग कहा जा रहा है, इसका मतलब है वियोग भी है। और जिसका ऐसा कथन किया जा रहा है तो जहां पर वो है उससे परे वो नहीं है, वहां कुछ और होगा। आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं, यात्रायाम यदि एकम नगरम प्राप्तम नगरांतरम न प्राप्तव्यम इति न वक्तुम शक्य थे। यात्रा में यदि हम एक नगर को प्राप्त करते हैं, एक नगर प्राप्त हो गया है यानी हम पहुंच गए हैं वहां पर, तो उसका यह मतलब थोड़ा है कि आगे किसी और नगर को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। अभी यह नगर प्राप्त हुआ है तो आगे दूसरा नगर प्राप्त हो जाएगा। अभी जिस नगर को हमने प्राप्त किया यानी पिछले किसी नगर को छोड़ के आके इस नगर को प्राप्त किया है, तो अब इस नगर को भी छोड़ करके किसी और नगर को प्राप्त करेंगे हम, यानी कोई और भी है परमतः। तो नगरम प्राप्तम नगरांतरम न प्राप्तव्यमिति न वक्तुम शक्यते, प्राप्ति ही नहीं होगा आगे, ऐसा नहीं कह सकते। तथैव ब्रह्म प्राप्त सत्याम, इसी प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के बाद में, ब्रह्म की प्राप्ति के बाद में, न ततो वियोगो, वहां से फिर वियोग ही नहीं हो सकता है। ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के बाद वहां से फिर वियोग ही नहीं होगा, न ततो वियोगो, एक बात। दूसरा, न अस्य प्राप्ति संबंध, न अन्य से प्राप्ति संबंध, और दूसरे किसी दूसरे की प्राप्ति का संबंध ही नहीं है, अन्य की प्राप्ति का संबंध ही नहीं है। यानी परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो अब उसके आगे और किसी को प्राप्त नहीं कर सकते, ये जो है इति न वक्तुम शक्यते, ये तो नहीं कहा जा सकता। अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया है तो उसके आगे भी कुछ ना कुछ प्राप्त करने का होना चाहिए, तो परम अतः, इससे भी परे कुछ ना कुछ है। आगे भेद व्यपदेश, चौथा हेतु दे रहे हैं कि दोनों के भेद का कथन भी स्पष्ट ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद का वचन दिया, विष्णु और यत परमम पदम, विष्णु का जो परम पद है, सबसे ऊंचा स्थान है, विष्णु का परम पद, विष्णु का परम पद, यानी विष्णु और परम पद, ये भेद कथन हो गया। हमें परम पद प्राप्त करना है तो विष्णु का परम पद, विष्णु अलग है, परम पद अलग है। देखिए आगे, अत्र विष्णुरपि भिन्नम परमम अभीष्टम सूच्यते, यहां विष्णु से भी भिन्न पर कोई अभीष्ट सूचित किया जा रहा है। हमें किसको प्राप्त करना है? जो विष्णु का परम पद है उसको प्राप्त करना है, विष्णु को नहीं। अंतिम क्या लक्ष्य हुआ? चलो विष्णु को भी प्राप्तव्य मान लिया, विष्णु भी प्राप्त, विष्णु मतलब परमात्मा, वो भी प्राप्तव्य हो भी गया, लेकिन साथ में विष्णु और यत परमम पदम, उसका जो परम पद है उसको हमें प्राप्त करना है। यानी विष्णु से भी आगे कुछ ना कुछ है, परम अतः, इससे भी परे कुछ ना कुछ है। अतर विष्णुरपि भिन्नम परमम अभिष्टम सूच्यते, आगे कहा भेद को दिखाने के लिए, अथ यह एशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो ये आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है, छांदोग्य वाले प्रसंग में आया था, आंख में भी दिखाई दे रहा है, एक बात, ये भी एक बात हुई। दूसरा और क्या कहा गया वहीं छांदोग्य में, अथ एशो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, ये जो आदित्य के अंदर हिरण्यमय स्वर्णमय पुरुष दिखाई दे रहा है। दो कथन आ गए, अब इसके आधार पर भेद कह रहे हैं। अत्र शरीरे व्यापकाद भिन्न पुरुष आदित्य वर्तमानो वर्ण्यते,
ये जो आंख में पुरुष कहा जा रहा है तो ये तो शरीर में व्याप्त है, यानी शरीर में स्थित है। और उससे भिन्न ये जो आदित्य में कहा जा रहा है वो भिन्न है, ये तो अलग अलग ही है। तो अतः परम, परम अतः, इससे परे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। केवल इतने तक जो हम आके रुक जाते हैं वो ठीक नहीं है। परम अतः, तो सेतु अनुमान संबंध भेद व्यपदेश के द्वारा, ये पूर्व पक्षी का हुआ। अब क्रमशः इनका उत्तर दिया जा रहा है। तो क्रमशः उत्तरयति तत्र प्रथमम सेतु व्यपदेश विषय, सेतु के कथन के विषय में उत्तर अब दिया जा रहा है। 32वां सूत्र, सामान्यात्तु, बोले यश्च सेतु व्यपदेश प्रदर्शित स खलु सामान्य, सामान्य धर्माद उक्त। ये जो सेतु का कथन किया गया, परमात्मा को सेतु रूप में कहा गया, एक सामान्य धर्म को लेकर के कहा गया है। उपमा दी गई है, एक छोटे से धर्म को लेकर कहा गया है। वो क्या है? तो विधारकत्वम ही सेतो हो, सेतु क्या करता है? धारण करता है। विधारकत्व वहां पर विधृति कहा गया, वो धारण करने वाला है। तो विधारकत्वम ही सेतो सामान्य धर्म तत्र अभिष्टो, इतना ही मात्र अभिष्ट है। न तो काष्ठ मृदादि मयत्वम अपि तत्र कल्पेता। कोई कहने लगे कि सेतु किसके बने हुए होते हैं? बोले लकड़ी के बने हुए होते हैं, लोहे के बने हुए होते हैं, मिट्टी के, सीमेंट के बने हुए होते हैं। तो कहा परमात्मा को सेतु कहा गया, इसका मतलब है परमात्मा भी मिट्टी, लोहा, पत्थर से बना हुआ होना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा ना लिया जाता है। ये केवल विधारकत्व कहा जा रहा है, सबकी सब चीजें वहां नहीं घटती हैं। तो सेतुर ही स्रोतसाम विधारको ब्रह्मापि जगन मर्यादा नाम लोकानाम च विधारक। सेतु जो होता है वो स्रोतों का विधारक होता है। स्रोत बनी नदियां आदि जो होती हैं उसके इधर से उधर उसको धारण कर लेता है, लोगों को लाने ले जाने में। ऐसे ही परमात्मा भी जगत की मर्यादाओं का और लोकों का धारक है, इन सबको धारण करता है सेतु के रूप में। उक्तम च, जैसा कि कहा गया है, उसी प्रसंग में आगे कहा गया था, छांदोग्य का ही वचन है। लोकानाम असंभेदाय, ये जो वचन पीछे दिया था 8:4:1 कि अथ यह आत्मा सा सेतुर विधृति, सेतु है विधृति है, उसी से अगला बिल्कुल है कि लोकानाम असंभेदाय, सेतु कैसे है? इन लोकों के असंभेद के लिए, संभेद मतलब टूटने, पृथक पृथक होने, इनको जोड़े रखने के लिए ये सेतु का काम करता है। ये जो आपस में तालमेल बना हुआ है, ये सेतु बना हुआ है, इनका संबंध बना हुआ है। सूर्य का पृथ्वी से, चंद्रमा से, ये जो हमारे आपस में संबंध बने हुए हैं, एक दूसरे को धारण किया हुआ है, इसमें सेतु कौन बना हुआ है? वो कौन सा तत्व है जिसने इन सबको मिला करके रखा हुआ है? वो परमात्मा है। इस रूप में परमात्मा को सेतु, जैसे सेतु दो किनारों को जोड़ देता है, भिन्न भिन्न होते हुए भी जोड़ देता है, संबंध बना देता है, अभेद कर देता है, ऐसे उसने इन सबको जोड़ा हुआ है। सर्व लोकानाम असंभेदाय एष सर्वेश्वर, ये जो सर्वेश्वर परमात्मा है, सेतुर विधारणा एशाम लोकानाम असंभेदाय, ये बृहदारण्यक में भी आया 4:4:22, बिल्कुल वही भाषा है कि ये सर्वेश्वर परमात्मा सेतु है, यानी विधारण है। किनका? इन लोकों का। किस लिए? असंभेदाय, ये पृथक पृथक ना हो जाएं, आपस में मिले हुए रहें, इसके लिए इसको कथन किया गया है। तो यहां हमारे को समझने में दिक्कतें कब आती हैं? जब हम दृष्टांत को, उपमान को ठीक नहीं समझ पाते, हम उसको जू का तू लेने लग जाते हैं, बिल्कुल जू का तू लेने लगते हैं। जबकि लोक में भी हम बातचीत करते हुए, भाषा का प्रयोग करते हुए कभी भी दृष्टांत उपमान आते हैं तो जू का तू नहीं लेते हैं। ये शास्त्र केवल इतना ही बता देता है कि जैसे वहां करते हो वैसे यहां पर भी कर लो। बच्चों की लौकिक भाषा में तो हम इतने अभ्यस्त होते हैं कि वहां हम बिल्कुल उसी अर्थ पे पहुंच जाते हैं, सही अर्थ में। हम इधर उधर की झंझटों में नहीं जाते। अगर कोई ऐसा करने भी लगे तो हम कहेंगे कि ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं, वक्ता का तात्पर्य नहीं समझ रहे हो। बस ऐसा ही यहां होता है, क्योंकि ये शास्त्र हमारे लिए नए होते हैं, हम पढ़ते हैं, इसको पहली बार देखता है कोई तो बोले यहां तो ये कह दिया गया, यहां तो कह दिया, इसका ये मतलब होगा। तो वहां भी लौकिक भाषा के समान ही तात्पर्य ही लेना चाहिए, एक अंश में ही वो सारी की सारी चीजें जुड़ती हैं। तो यहां पर सेतु के बारे में कहा, आगे एक एक करके और चीजों के बारे में भी बताएंगे। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा जी, अगर ईश्वर को सेतु माना जाए तो साध्य माना जाए तो क्या साधन माना जाए
तो मुक्ति को साध्य माना जा सकता है? माना जा सकता है मुक्ति को, लेकिन वो मुक्ति परमात्मा से परे भिन्न चीज नहीं है। जब हम परमात्मा को साधन मान रहे हैं तो भाई उससे परे साध्य मुक्ति है, ठीक है मुक्ति है, लेकिन मुक्ति क्या है? इसलिए परमात्मा की प्राप्ति ही मुक्ति है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो प्रकृति से छूटना, परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन फिर भी अगर हम भेद के रूप में देखना चाहें तो परमात्मा की उपासना करके, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार आचरण करके हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, यानी मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करते हैं, बंधनों से छूटते हैं, दुखों से छूटते हैं। लेकिन यह स्थिति परमात्मा से परे की नहीं है। जैसे परमात्मा तो नित्य मुक्त है ही, आत्मा तो अभी मुक्त हुआ है, फिर बंधन में आएगा, लेकिन परमात्मा तो नित्य मुक्त है, यानी मुक्ति की स्थिति परमात्मा में ही है। और जीवात्मा जब मुक्ति में परमात्मा का आनंद भोगता है, मुक्त रहता है, तो वो भी परमात्मा के अंदर ही रहता है। परमात्मा से परे, परमात्मा से भिन्न, परमात्मा से श्रेष्ठ कोई स्थिति वहां पर नहीं होती। इसलिए वो ही लक्ष्य है परमात्मा, दूसरे ढंग से कहेंगे। अभी हम बोलचाल में हम भले ही कहते हैं कि परमात्मा साधन है और मुक्ति लक्ष्य है, कहा जा सकता है, पर इतना हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि फिर भी एक ही है। इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि परमात्मा से बढ़कर के भी कोई चीज है, परमात्मा से परे अच्छी चीज मुक्ति है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। फिर भी परम अतः वाली जो बात पूर्व पक्षी कह रहा है कि इससे भी परे वो कुछ और होना चाहिए, अन्य, ये अन्य नहीं है, वो परमात्मा ही है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवरण। ओम शांति।